हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स और ये है इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2। जी हां दोस्तों, यूटिलिटी एनालिसिस हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था और हमने यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा और उसके फीचर्स को भी जाना। आप सभी उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर आई बटन पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप फीचर्स यूटिलिटी के समझ पाए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा आंसर है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इजी आंसर है, इसलिए ये वीडियो अंत तक देखिए, आप आसानी से पूरा का पूरा आंसर समझ जाएंगे। तो चलिए आज पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो दोस्तों, जब बात यूटिलिटी की आती है तो ये डेफिनेशन हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखिए। यूटिलिटी क्या है? कोई भी पूछे, कभी भी पूछे तो एकदम फट से जवाब आना चाहिए। इट इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। क्या? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्या? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। जी हां, इन अदर वर्ड्स और इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जी हां दोस्तों, एक ताकत, एक पावर जो हर कमोडिटी में होता है और इसी पावर के बलबूते पर हमारी इच्छाएं, हमारी वांट्स जो हैं वो सैटिस्फाई हो पाती हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो लाइंस हैं ये आप हमेशा याद रखिए, बहुत ही जबरदस्त सी लाइन। कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड और अ कमोडिटी। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है यूटिलिटी के बारे में हमेशा। वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी एंड कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये हर प्रोडक्ट में होता है, ये हर वस्तु में होता है। आज हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी के और इन टाइप्स के जरिए आप समझेंगे कि यूटिलिटी और कैसे कैसे आपके समक्ष, आपके सामने, आप ही के आसपास रहती है और आप उसका उपयोग अलग अलग विषयों में, अलग अलग फील्ड से और अलग अलग तरीके से कर पाते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और इन टाइप्स के बारे में एक और खास मैं बात बता दूं आपको दोस्तों कि ये जो टाइप्स है ना दोस्तों, कई बार 2-2 मार्क्स के लिए भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर हर टाइप पे गौर फरमाइएगा। सबसे पहले यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर के देयर आर 6 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं भाई? 6 टाइप्स हैं। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। आहा, फॉर्म, प्लेस, टाइम, आहा, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। तो याद रखिए दोस्तों, एकदम फुल टू फटाक। कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप्स हैं। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। एकदम दिमाग में ठक करके बिठा देना भाई। कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप्स हैं। यूटिलिटी क्या है? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी है, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी है टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। और यहां मैं आपको बता दूं, आहा, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर फॉर्म यूटिलिटी के बारे में। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर फॉर्म यूटिलिटी, इस पिक्चर को देखकर ही ज्यादातर चीजें क्लियर हो जाती हैं दोस्तों। फॉर्म यूटिलिटी यानी चेंज इन शेप, साइज और स्ट्रक्चर। चेंज इन शेप, साइज और स्ट्रक्चर। जब किसी वस्तु को हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाते, लेकिन उसका आकार बदलने से उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, तो उस यूटिलिटी को हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। जैसे यहां पर वुड का एग्जांपल दिया है दोस्तों। ये लकड़ा डायरेक्टली तो किसी काम नहीं आ रहा था, लेकिन जब मिस्त्री ने, कारपेंटर ने इसकी कटाई की और बेहद जबरदस्त तरीके से इसका फर्नीचर बनाया, तो ये हमारे उपयोग में आया, ये हमारे काम में आ गया और उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। तो दोस्तों बात बड़ी सिंपल सी है। क्या चेंज हो रहा है? चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर। जी हां, तो फॉर्म यूटिलिटी क्या है? व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एनी एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। जी हां, बड़े ही आसान शब्दों में, जब भी किसी वस्तु का आकार बदलने से, जब भी किसी वस्तु का आकार बदलने से यूटिलिटी मिले तो उसे फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। एग्जांपल में आप टॉयज मेड ऑफ क्ले भी लिख सकते हैं, फर्नीचर फ्रॉम वुड लिख सकते हैं, कपड़ों का एग्जांपल दे सकते हैं, फ्रॉम क्लॉथ व्हेन शर्ट इज स्टिच्ड और शर्ट इज मेड। तो ऐसे एग्जांपल भी यहां पर फॉर्म यूटिलिटी में आते हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आंसर फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। फॉर्म यूटिलिटी में याद क्या रखोगे? चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर। चलिए बढ़ते हैं
आगे। दोस्तों यहां पर अगले पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो अगला पॉइंट जो है वो है जबरदस्त सा पॉइंट, प्लेस यूटिलिटी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने कल ही एक आंसर पढ़ा था मिसेस भिड़े, और मिसेस भिड़े में आर से रिलेटिव कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव बोले तो रिलेटेड टू, रिलेटिव बोले तो रिलेटेड टू। यहां हमने देखा था कि यूटिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। बस ये उसी पॉइंट को क्लियर करने में मदद करता है, यानी प्लेस यूटिलिटी जगह बदलने से मिलती है। चेंज इन प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन, कई वस्तुएं सही जगह पर बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती हैं और उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है, और इसी को हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप देखें यहां पर पिक्चर के माध्यम से, तो ये हमारे यहाँ रत्नागिरी के हापुस आम हैं। यस, ये हमारे रत्नागिरी के हापुस आम हैं जो देश में तो बिकते ही हैं, विदेश में भी इनकी बहुत जबरदस्त डिमांड है, और इसीलिए ट्रांसपोर्ट के जरिए आप देख सकते हैं प्लेन उड़ रहा है और यहां से विदेशों में जा रहा है, देश विदेश में बिकता है। इससे प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है और सब जगह पर हमारे प्रोडक्ट्स जा पाते हैं। दोस्तों प्लेस यूटिलिटी ये चेंज इन प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन से आती है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। एक बार रीड कर लेते हैं। व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस देन एट वार्म प्लेसेस। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। बड़ी सिंपल सी बात, यहां पर एग्जांपल तो वही है जो मिसेस भिड़े में हमने पढ़ा था, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में हमने पढ़ा था। वुलन क्लोथ्स जो है यानी स्वेटर जैकेट्स वगैरह हैं, ये आपको ठंडी वाली जगहों पर बहुत ज्यादा उपयोग हमें आएंगे, यूटिलिटी देंगे, क्योंकि वहां पर वाकई में उनकी जरूरत भी है। तो यार बड़ी ही सिंपल बात है। देन एट वार्म प्लेसेस, यानी गर्मी जहां पर है, रेगिस्तान जहां पर है, वहां पर ये वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी नहीं होगी। प्लेस राइट होना चाहिए तभी मिलेगी प्लेस यूटिलिटी, और ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज है जो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको दूसरा टाइप आसान सा समझ में आ गया होगा। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी आंसर, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। यहां पर दो यूटिलिटी हमने कर ली। पहला फॉर्म यूटिलिटी, याद रखिए चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर से आती है, और दूसरा अभी अभी हमने देखा है प्लेस यूटिलिटी, चेंज इन प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन से ये यूटिलिटी मिलती है। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट जो है दोस्तों ये है टाइम यूटिलिटी। जी हां दोस्तों, समय, टाइम यूटिलिटी। यहां याद रखिए दोस्तों, सही समय पर जब चीजें उपयोग में आती हैं तो मिलती है टाइम यूटिलिटी। यहां बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप इस पॉइंट को समझें। वंस अगेन ये भी मिसेस भिड़े के आर से कनेक्टेड है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट में हमने देखा था रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। ये है टाइम, जहां ये क्लियरली मेंशन करता है दैट व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस with change in its time of utilization। क्या वर्ड है? change in its time of utilization, change in its time of utilization। जी हां दोस्तों, जब समय, उचित समय आता है और चीज वस्तु बहुत ज्यादा उपयोग में आती है तो उसे हम चेंज इन टाइम कहते हैं, और इसी को टाइम यूटिलिटी का संदर्भ दिया जाता है। यहां पर दोस्तों एग्जांपल बहुत ही जबरदस्त आप देख सकते हैं। ये है ब्लड बैंक में रखा गया ब्लड। नॉर्मली आप किसी को खून नहीं पिला देते, लेकिन दोस्तों जब पेशेंट को जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उसके पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का ब्लड बैंक से ब्लड लिया जाता है और वो उसे चढ़ाया जाता है। दोस्तों सही समय पर यूटिलिटी टाइम यूटिलिटी कहलाई जाती है। ब्लड बैंक इसका सबसे जबरदस्त सा उदाहरण है। सिमिलरली दोस्तों उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे कि किताबों की बात करें यहां पर, तो आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक्स इज मोर ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। पढ़ाई अक्सर हम एग्जाम के दौरान ज्यादा करते हैं और उस समय हमारी बुक्स हमें बहुत ज्यादा यूटिलिटी देती हैं। ये यहां पर एक एग्जांपल दे दिया गया है बहुत ही जबरदस्त सा। देन इन द टाइम ऑफ वेकेशन, तो वेकेशन के दौरान उतनी यूटिलिटी नहीं है, लेकिन एग्जाम के वक्त, एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्केर्सिटी, फॉर एग्जांपल ब्लड बैंक। तो यहां पर स्टोरेज जो है ना, वो भी टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, ऐसा माना गया है। बहुत ही सिंपल तीन टाइप्स हमने कर लिए हैं। फॉर्म में याद रखिए चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर, प्लेस में याद रखिए चेंज इन प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन, और टाइम में याद रखिए चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये तीनों ही टाइप समझ में आए होंगे। जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखिए ताकि हर टाइप आप आसानी से समझ पाए। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। सबसे इजी
और 2 मार्क के लिए कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है सर्विस यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी? सर्विस यूटिलिटी। जी हां दोस्तों, सर्विस यूटिलिटी की जब बात करें तो याद रखिए सर्विसेज रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। क्या याद रखोगे? सर्विसेज रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स, सर्विसेज रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स, सर्विसेज रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। सर्विसेज रेंडर्ड मतलब गिवन, ऑफर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। यहां पर पढ़े लिखे लोगों द्वारा जब अपनी सर्विसेज दी जाती हैं और उनके बदले में वो चार्ज लेते हैं और हमें फायदा देते हैं तो उसे हम सर्विस यूटिलिटी कहते हैं। ये प्रोफेशनल सीए हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं। ये जो अपनी कंसल्टेंसी का चार्ज लेते हुए हमें फायदा पहुंचाते हैं, हमें सर्विस देते हैं, ऐसी यूटिलिटी को हम सर्विस यूटिलिटी कहते हैं। जी हां, सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जांपल सर्विसेज बाय डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। तो उम्मीद करता हूं आसान से ये सभी टाइप्स आप समझ पा रहे होंगे। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। चलिए आखिरी 2 टाइप्स भी देख लेते हैं एकदम फटाफट से। आसान सा आंसर है और बड़ा काम आएगा, जरूर इसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। यहां है हमारे सामने अगली यूटिलिटी, नाम है इसका नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज में याद रखो एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज में याद रखो एक्वायरिंग नॉलेज। किसी भी प्रोडक्ट को जब आप खरीदते हैं डायरेक्टली उसकी यूटिलिटी आपको नहीं मिलती। जैसे जैसे आप उसका उपयोग करते हैं आप उसके बारे में नई नई चीजें जानने लगते हैं, नई नई चीजें समझने लगते हैं और आपको और ज्यादा उसकी यूटिलिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल आप एक नया मोबाइल फोन खरीदते हैं तो मोबाइल फोन के सारे फीचर्स पहले ही दिन आपको नहीं पता चल जाते। आप जैसे जैसे उसको यूज करते हैं सब फीचर्स को एनेबल करते हुए आप समझते हैं जो जो आपने ऐड में पढ़ा था वो फीचर्स आपको वहां दिखाई देते हैं और मजा आता है आपको, और ज्यादा क्रिएटिवली आप काम करने लग जाते हैं। यही होता है एक्वायरिंग नॉलेज while using a particular product। और यही यहां पर बताया गया है नॉलेज यूटिलिटी के अंदर। when a consumer acquires knowledge, when a consumer acquires knowledge, when a consumer acquires knowledge, when a consumer acquires knowledge about a particular product, it is called as knowledge utility। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। For example, utility of mobile phone or a computer increases when a person knows about its various function। यहां पर आप देख सकते हैं हमारा चुन्नू मुन्नू जो है ये दादी अम्मा के साथ बैठा हुआ है, मस्त सा एक टैबलेट एक फोन लेकर के, और यहां पर दोनों ही मस्त से नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, देख रहे हैं, अलग अलग चीजें सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अलग अलग फंक्शंस को समझने की। इसी को कहते हैं एक्वायरिंग नॉलेज। उम्मीद करता हूं आसान सा एक और पॉइंट आप समझ गए होंगे। हमने पढ़ लिया है फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज। बढ़ते हैं आखिरी टाइप की ओर, ये है पोजेशन यूटिलिटी। जी हां दोस्तों, आखिरी टाइप पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन में सबसे पहले तो इस शब्द का मतलब ही समझ लीजिए। पोजेशन मतलब ओनरशिप। आप ओन करते हैं किसी चीज को तब आप पोजेस कर लेते हैं उसे। याद रखिए ओनरशिप का जब ट्रांसफर होता है ना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तब मिलती है पोजेशन यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा लेन देन है ये, और यहां पर अक्सर बायर और सेलर के बीच ये लेन देन देखा जाता है। आप जैसे कि यहां पर देख सकते हैं हमारे बंटी और बबली जो हैं ये हमारी आंटी के साथ कुछ लेन देन कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट्स का जो लेन देन है इसी में पोजेशन यूटिलिटी छुपी हुई है। जब तक गुड्स जो है वो आंटी के पास है, पोजेशन आंटी का है, यूटिलिटी आंटी को मिल रही है। और जब बंटी और बबली के पास पोजेशन चला जाएगा, वो पैसे देके उसे खरीद लेंगे, तो ओनरशिप उनको ट्रांसफर हो जाएगी, पोजेशन उनको मिल जाएगा। तो पोजेशन यूटिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जी हां दोस्तों, एक बार रीड कर लेते हैं, बड़ा ही आसान सा पॉइंट है। पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड। क्या? ownership of goods is transferred। क्या? ownership of goods is transferred from one person to another। For example, transfer of goods from the sellers to the buyers। यहां पर दोस्तों 6 आसान से टाइप्स हो जाते हैं कंप्लीट। लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिए, लिख करके देखिए। यहां पर याद रखना लंबे समय के लिए अगर है आपको तो लिखना जरूर है। अभी तुरंत इस वीडियो के अंत होते ही, इस लेक्चर के अंत होते ही आप जरूर इसको लिखिए। सारे 6 के 6 टाइप्स बिना देखे पढ़ के लिखने की कोशिश कीजिए और आप जरूर इसको याद कर पाएंगे। वरना यार कुछ फायदा नहीं है ना, बस एक साइडेड ही अगर सब हो रहा है, वन साइडेड, तो कुछ फायदा नहीं है। जरूर इसको लिखिए
कीजिए, मुझे आप भेजिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए और बताइए अगर कोई भी डाउट्स हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी टाइप समझ में आ ही गए होंगे। अगर नहीं आता है ना तो यार बिंदास पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लेना, लेकिन पूछना जरूर, वरना आगे का पाठ पीछे का सपाट हो जाएगा। हर बार हम नया तो सीख लेंगे लेकिन पुराना भूलते जाएंगे। तो जरूर कुछ भी दिक्कत हो तो पूछिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये आज का आंसर आसान सा समझ आ गया होगा। आज हमने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। क्या पढ़ा आज अपन ने? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। कितने टाइप्स? 6 टाइप्स। कितने टाइप्स? 6 टाइप्स। कैसे बोलोगे? फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। आहा, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। आहा, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सभी टाइप्स जो हैं वो क्लियरली, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ गए होंगे। जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए, हमारी डिजिटल फैमिली के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। अगर आप अभी तक सुपरस्टार बैच से नहीं जुड़े हैं तो जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप स्काई एजुकेशन ऐप जो है, तो आप स्काई एजुकेशन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है हमारा ऐप स्काई एजुकेशन। स्काई एजुकेशन ऐप में जाइए, यहां पर आपको बैचेस में एक कोड डालना है। कोड है सुपरस्टार 23। जी हां, सुपरस्टार 23। इस कोड को डाल के आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड के कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए फ्री बैच है, जहां पर ढेर सारे रिसोर्सेज आपके लिए आते रहेंगे। लगातार हम इसमें अपडेट्स डालने की कोशिश करते रहते हैं। कई स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा रहे हैं, तो जरूर आप भी जुड़िए। स्काई एजुकेशन ऐप का नाम है, जरूर से डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, एकदम मस्त। यहां पर 15,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और जरूर 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 आप भी जुड़िए और ढेर सारे रिसोर्सेज का फायदा उठाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।